मतलब मैंने ये एक मैप बनाया था जिसमें कि मैंने टेक्निकल सेल में जाके बहुत बार बोला है कि इस मैप के हिसाब से अगर हम लोग को वाईफाई का अगर एक्सेस मिल जाए तो फिर सब लोग को कवरेज वगैरह हो जाएगा। फूड बहुत ख़राब है, नॉट गुड। हाइजीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाने के नाम पे सब बीमारी पड़ते रहते हैं। एडमिन में सर प्रॉब्लम है कि आप किसी भी चीज़ को लेके जाओ वो अपने आप को वाइस चांसलर समझते हैं, वही एक लगता है कि सर वही वाइस चांसलर है। मतलब 5 बजे के बाद लाइब्रेरी में आकर नहीं पढ़ सकते। 5 बजे आपको खाली करना है सर ये जो और पढ़ाई तो यार यूनिवर्सिटी के बाद 5 बजे के बाद ही पढ़ते होगे ना तुम लोग। जब जैसे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि शाम को 5 बजे के बाद बंद हो जाती है, पर लाइब्रेरी की जरूरत तो रात तक रहती है। देखिए, एक केस मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं उसको किसी भी सूरत में 5:30 के बाद नहीं। The most problem we are facing here is the timing of girls' hostel. Even the PhD scholars, PG students and UG students, all girls have to get inside hostel before 6 PM. यहाँ पे झारखंड में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, ई कल्याण स्कॉलरशिप, वो भी इससे बहुत सारे बच्चों को पूरा आया ही नहीं है। क्यों नहीं जलती है? क्योंकि रात में अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। पूरा अंधेरा हो जाता है, वो जलती नहीं है। इसके पीछे भी अब वो तो प्रशासन ही बताएंगे कि सिक्योरिटी रीजन है। सिक्योरिटी रीजन है, सिक्योरिटी में तो जलना चाहिए ना भाई। आप बिलीव कीजिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, गर्ल्स हॉस्टल के पीछे लाशें जलाई जा रही हैं। पानी का व्यवस्था नहीं है, बाथरूम नीट एंड क्लीन नहीं है सर। मुझे लग रहा है कि सप्ताह में एक दिन अगर साफ़ हो जाए तो बहुत है। बच्चे आ रहे हैं एडमिशन लेने, काउंसलिंग चल रहा है सर, तो जो भी बच्चे आते हैं वो पहले यही सब देख के झांसे में आते हैं, फिर यहाँ पे आके वास्तविकता से उनको परिचय होता है कि उनका वास्तविक उन्हें हुइयाँ है। न्यूज़ पिंच की टीम झारखंड में है और झारखंड प्रोटेस्ट कवर कर रही है। प्रोटेस्ट में हम थे और वहाँ नौजवान को साथी मिले, उन्होंने कहा कि जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है झारखंड की, थोड़ा वहाँ भी चलिए, हमारे मुद्दे भी सुनिए, हमारी यूनिवर्सिटी भी दिखा दिए। तो यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर हम आ गए हैं। मैं आपको दिखाऊँ, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको दिखेंगी आसपास मेरे। ये यहाँ का एडमिन ब्लॉक है, सबसे बड़ी बिल्डिंग एडमिन ब्लॉक ही मुझे दिख रही है यहाँ पर। मुझे लगता है जो नीति नियंता होते हैं सबसे अच्छी व्यवस्था अपने लिए करवाते हैं। बाकी इस तरफ भी आपको बिल्डिंग नजर आएगी। ये क्या दोस्त, क्या क्या बिल्डिंग है बताइए थोड़ा जरा। ये सामने कौन सी बिल्डिंग है? साइंस बिल्डिंग है साइंस बिल्डिंग। और यहाँ साइंस से जुड़े सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह। मतलब क्लासेस इधर चलती हैं। ये जो तो बिल्डिंग दिख रही है ऑरेंज रंग की, ये गर्ल्स हॉस्टल है सर, यूजी गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक, ये अपना क्या है? स्पोर्ट्स विंग है सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। उसके उस साइड सेंट्रल लाइब्रेरी है सर। ये एडमिन है, एडमिन के पीछे एडमिन ब्लॉक है। मतलब यहाँ पर सारे प्रशासनिक जो मसले हैं वो हल होते होंगे। कौन कौन बैठता है यहाँ पे? वीसी साहब भी यहीं बैठते हैं? वीसी सर यहीं बैठते हैं सर। चीफ आपके हमारे वीसी अभी सरंग मधकर हैं, एक्टिंग। जो पुराने वीसी थे सर वो चले गए हैं, तो अभी एक्टिंग वीसी है। जब तक कोई नए वीसी नहीं आता तब तो वो एक्टिंग वीसी वही है सर, सरंग में देकर। वो फिजिक्स डिपार्टमेंट से सर। जी सर। ये आप जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है ग्रीन वाली, वो क्या है? आर्ट्स बिल्डिंग है। वहाँ मास कॉम या जितना भी बीए इन लैंग्वेज है, इन सब चीज़ का बीए बीएड का वहाँ पे पढ़ाई होता है सर। ये बिल्डिंग इतनी दिख रही है, यही बिल्डिंग है? और भी कुछ बिल्डिंग है? नहीं सर, इतनी बिल्डिंग है, बाकी बिल्डिंगें बन रही हैं लेकिन अभी कुछ जितना मैं देख रहा हूँ बाहर से, देखो अभी अंदर की बात आप लोगों से करूंगा, पर जितना मुझे कैंपस दिख रहा है हरा भरा और थोड़ा सा चट्टानों के बीच और मौसम भी सुहाना है, तो अच्छा सा लग रहा है। बाकी अंदर का हाल क्या है वो तो अभी नौजवानों से बात करूंगा, समझ में आएगा। तो ये स्पोर्ट्स विंग जो है यहाँ पर क्या क्या होता है? यहाँ हमारे लिए रखे हुए हैं, जिम भी है, जिम है यहाँ पे। हम लोग यहाँ जिम कर सकते हैं और जितने भी स्पोर्ट्स के लिए जो सामान चाहिए खेलने के लिए, हम लोग यहाँ से जाके उसको अपने नाम पे अलॉट करा सकते हैं। उसको लेके हम लोग खेल सकते हैं और फिर उसको ले जाके हम लोग वापस कर देंगे। स्पोर्ट्स का कोई प्लेग्राउंड वगैरह भी है यहाँ पर खेलने कूदने? साइंस बिल्डिंग है सर, यहाँ पे एक प्लेग्राउंड है। और जो आर्ट्स बिल्डिंग है, आर्ट्स बिल्डिंग में ही सर हमारा जो खेलोत्सव, यहाँ पे खेलोत्सव होता है सर हमारा। तो खेलोत्सव के जो जितने भी मैचेस होते हैं ज़्यादातर सब वहीं आर्ट्स बिल्डिंग में होता है सर। क्रिकेट हो गए, फुटबॉल हो गए, कबड्डी हो गए, आप फिर आपके और भी बैडमिंटन, ये सब गेम सर वहीं आर्ट्स बिल्डिंग में। स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर ऐसा तो नहीं ना कोई वो रोक टोक हो? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होते हैं, स्पोर्ट्स के लिए है सर। स्पोर्ट्स में सर हमारे जो इंचार्ज है राजेश कुमार सर है, वो हमारे मास कॉम डिपार्टमेंट के हमारे प्रोफेसर ही हैं। तो स्पोर्ट्स को लेकर सर वो बहुत बहुत ज़्यादा रहता है। हमेशा स्पोर्ट्स को लेकर उनका हर साल होता है यहाँ पे सर। सब लोग शामिल होते हैं? हाँ, पूरा 10 दिन का सर होता है। इंटर स्कूल कंपटीशन होता है सर, टीचिंग नॉन टीचिंग सब लोग रहते हैं। वो 10 दिन का पूरा हर साल वो ऑर्गेनाइज होता है। इसके अंदर क्या क्या है स्पोर्ट्स विंग के अंदर? सर जिम है और वही खेलने का इक्विपमेंट वगैरह है, जो मतलब जैसे बैट, विकेट, ये सब बॉल वगैरह है। आप अपने नाम पे इशू करवाइए, जाइए खेलिए, फिर लाके स्पोर्ट्स विंग को सबमिट कर दीजिए। और हमारे हॉस्टल में भी सर एक जिम है, तो जिम से अगर हमें कोई भी सामान की ज़रूरत होता है तो सर हम यहीं से इशू करवाते हैं। और हमें जो भी सामान खेलने के, चाहे बैट बॉल हुआ, चाहे फुटबॉल या बैडमिंटन हुआ, सब हमें सर यहीं से मिलता है। मिल जाता है सब जी सर, सामान? सब मिल जाता है। अच्छा, पूल वगैरह है, स्विमिंग पूल वगैरह? नो सर, स्विमिंग पूल वगैरह नहीं है, वो सब ऐसा नहीं हो। अभी तो व्यवस्था की बहुत वो सब कुछ नहीं है फिलहाल। स्पोर्ट्स विंग है, साल में खेलोत्सव होता है और ये स्पोर्ट्स विंग के अंदर जितने भी खेल देखे चल के इसको कैसा है,
थोड़ा दिखाओ, बताओ इसके अंदर क्या क्या होता है। सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, तो लाइब्रेरी में किताबें वगैरह व्यवस्था कैसी है? मतलब किताबें हैं सर, वाईफाई हमें मिलती है, किताबें हैं, वाईफाई मिलते हैं, बहुत सारे पीएचडी थीसिस भी हैं जो कि मतलब बच्चों को जिससे बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं। एक मुद्दा ये भी है सर कि एक साल में 2025 का एडमिशन मेरा है, अभी तक भाई क्या स्टंट करने लगे यार। नहीं आराम से भाई, आराम से। 2025 का एडमिशन है सर, अभी तक ना मेरे पास आई कार्ड मिला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, ना लाइब्रेरी कार्ड मिला है, तो मैं बुक इशू नहीं करवा सकता। प्रक्रिया लेट है सर, प्रक्रिया में विलम्ब आता है, तो ऐसा है सर। सिस्टम बहुत स्लो है, चीज़ें बहुत सारी हैं जो करने के लिए है। सेंट्रल लाइब्रेरी बस सेंट्रल लाइब्रेरी नाम का है, आप देख सकते हैं ये, लेकिन वो 5 बजे। हाँ, विवेकानंद सेंट्रल लाइब्रेरी, ये इधर इनॉग्रेशन भी लिखा हुआ, 2023 में खुली थी। संडे को ऑफ रहती है, संडे को ऑफ रहती है सर। और अब सर पता नहीं, ये तो फैकल्टी बता पाएंगे। लाइब्रेरी वो भी यूनिवर्सिटी की, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, संडे को बंद रहना मतलब कोई तुक नहीं बनता। पहले तो सर ये जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में सैटरडे और संडे को छुट्टी रहता है, और पहले हमारा पुस्तकालय भी सैटरडे और संडे को बंद रहता था, लेकिन बीच में हम लोगों ने बहुत इसके लिए प्रयास किया, बहुत आवाज़ें उठाई, तब हमारे लोग सुने और सैटरडे को अभी खुल रहा है, और वो भी 5 बजे तक ही खुल रहा है। 5 बजे के बाद हम यहाँ अलाउड नहीं है, 5 बजे पुस्तकालय में ताला लग जाता है। मतलब 5 बजे के बाद लाइब्रेरी में आकर नहीं पढ़ सकते? नहीं, 5 बजे आपको खाली करना होगा। और पढ़ाई तो यार यूनिवर्सिटी के बाद 5 बजे के बाद ही पढ़ते होगे ना तुम लोग? क्लासेज भी 5 बजे तक हमारे शेड्यूल्ड हैं, और पुस्तकालय भी 5 बजे तक ही खुलती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये जो प्राइवेट लाइब्रेरीज में इतना फल फूल क्यों रही है, उसका एक जवाब मुझे यहाँ मिल रहा है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी ये लाइब्रेरी है, और ये शाम 5 बजे बंद हो जाती है। तो उसके बाद जाहिर सी बात है, बच्चे या तो अपने कमरे में पढ़े जाके, यहाँ धमा चौकड़ी होती है, या तो फिर जाके प्राइवेट लाइब्रेरी में पढ़े, उनका धंधा बढ़ाए हैं। तो उन धंधा को बढ़ाने के पीछे भी ये जो नीति है ना यूनिवर्सिटीज़ की, उसके लिए जिम्मेदार है, साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो आप लोग कभी शिकायत नहीं करते भाई कि शाम को भी खुलना चाहिए? शिकायत हुआ है, बहुत सारे एप्लीकेशन लिखे हैं, वीडियो के माध्यम से अपोज किए हैं सिस्टम का, लेकिन सिस्टम एक भी नहीं सुना। सिर्फ सैटरडे को खुलती है, जो हमारे सीनियर्स से प्रोटेस्ट किए, लेकिन संडे को आज ही बंद रहती है 5 बजे के बाद। क्लासेस 9 बजे स्टार्ट होते हैं, 4 बजे तक। और आप दूसरा बात किए प्राइवेट लाइब्रेरी का, तो ये थोड़ा गाँव साइड में है, लोकल एरिया में, तो यहाँ प्राइवेट लाइब्रेरी भी नहीं है, तो उसका एक्सेस हम लोग के पास नहीं है। 5 बजे या तो कैंपस में बैठे या तो रूम पे जाए, अदरवाइज दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है यहाँ पे। कभी आप लोगों ने कहा नहीं भाई चालू करो अंदर? वैसे अच्छा, ये तो शिकायत वाली बात हो गई। अंदर भाई लाइब्रेरी का मुख्य जो मकसद होता है भाई, वो ये होता है, अगर लाइब्रेरी, मेरे सवाल तो सुनो, तो बता दिया बच्चों ने, तभी तो तुम्हारी बात सुन नहीं रहा हूँ, रिपीट कर रहे हो। लाइब्रेरी का मुख्य मकसद होता है कि वहाँ पर एक तो शांतिपूर्वक पढ़ाई हो जाए, और पढ़ाई के लिए लगती हैं किताबें। तो किताबें सभी डिपार्टमेंट्स की, आप किस डिपार्टमेंट के हो? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो जैसे आप, तो किताबों की व्यवस्थाएं कैसी? सब किताबें हैं, नई किताबें हैं? जैसे मैं पटना यूनिवर्सिटी गया था, तो वहाँ तो बच्चों ने बताया कि भैया 50-50 साल पुरानी किताबें, हाँ तो लो तो उखड़ के गिर जाती हैं। यहाँ व्यवस्थाएं कैसी, किताबें कैसी? किताबों की व्यवस्था अच्छी है, किताबें हैं, किताबें बेसिक जो बुक्स हैं कम्पिटिटिव का या अपने कोर्स से रिलेटेड, वो सब बुक्स अवेलेबल हैं। बट आप डिमांड करोगे हर राइटर का बुक, जो फिक्शनल जो बुक्स आता है फिलोसफी का, वो सब उतना नहीं है, बट फिर भी बेसिक लेवल पे अच्छा है। मतलब ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पे, जितना इतना ज़्यादा इसके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन बुक्स हैं, मटेरियल है इसके पास। MBA का मटेरियल सबसे ज़्यादा है। MBA कर रहे हो? MBA कर रहे हैं। व्यवस्था ठीक है? MBA के सारे बुक, सारे डिपार्टमेंट के सारे जो भी खुलती नहीं है, मतलब जो लाइब्रेरी बंद हो जाता है ना। हाँ, तो कार्ड वार्ड तो ठीक है, फिर भी एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आप 10 बजे तक की 11 बजे रात तक लाइब्रेरी खोलो, ताकि बच्चे जो कम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं वो करें, क्योंकि आप तो प्लेसमेंट देने वाले नहीं हो, तो चीज़ें हैं ये हैं। नहीं होता प्लेसमेंट। MBA का 85% प्लेसमेंट है। 85%? हाँ, टोटल ऑलमोस्ट 65-66 लोगों का सीनियर्स का हुआ है? हाँ, 85%। कितना पैकेज मिलता है? अप्रॉक्स 6 लाख पैकेज मिलता है, एवरेज। के बाहर के अंदर? नहीं, सब सारी जगह, पैन इंडिया। हाँ। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई सबसे बेस्ट MBA की पढ़ाई है। क्लासेस सारे रेगुलर चलते हैं। फीस वगैरह कितनी रहती है MBA की? MBA का 160 है। मेरे बैच में 2 साल का पूरा। एक सेमेस्टर की, पूरे साल की? 2 साल के पूरा। और स्कॉलरशिप वगैरह कैसी रहती है? स्कॉलरशिप वगैरह अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग है ना, जैसे पटना में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला, वो अलग-अलग चलता है। यहाँ का पूछ रहा हूँ यार, पटना के पटना पूछूंगा जाके, यहाँ झारखंड का बताओ। चला था यहाँ पे सिर्फ 1 साल चला था, उसके बाद से फिर वो मामला है कि जो जिनके इकोनॉमिक 2 लाख से 1 लाख से कम है वो अप्लाई करेंगे, बट वो भी टाइम पे नहीं आता। पिछले बार वो अप्लाई किए थे और अभी आ रहा है, और वो कुछ बच्चों का आया, कुछ बच्चों का आया नहीं है। तो चीज़ें थोड़ी सी है। और उसमें ये भी है ना कि जो छात्र कम पैसे वाले हैं, वो उसे स्टूडेंट कार्ड जो बिहार सरकार दे रहे हैं, वो भी आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपने पूरा प्राइवेट वाला सिस्टम रख दिया है कि भैया तुम पैसे दो तो पढ़ो, वरना जाओ यहाँ से। हाँ, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करता है।
आर्ट्स वाले में नहीं वो नहीं पता, लेकिन हम एज इंजीनियरिंग में तो है, एक्सेप्टेड है वो। इसलिए है क्योंकि उसके लिए अभी छात्र ने लड़े थे और धरना प्रदर्शन किए, तब जाके वो ऐड ऑन हुआ, और आर्ट्स वाले अभी तक ऐड ऑन नहीं हुआ है। हाँ, ये क्या है जो कार्ड बता रहे हो, क्या चीज़ है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो बिहार क्रेडिट कार्ड है जो बिहार गवर्नमेंट ना वो 4 लाख रुपए लोन देती है वो स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, क्रेडिट कार्ड। बिहार सरकार? हाँ, बिहार सरकार। झारखंड में क्या है? यूनिवर्सिटी की तरफ से भी यहाँ पर फ्री शिप प्रोवाइड करवाया जाता था, पहले करवाया जाता था, बीच में वो बंद हो गया था। लास्ट ईयर हम लोग वो सब मतलब लाइक यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, स्टूडेंट्स लोग किए थे, वापस से चालू हुआ। और ये फिलहाल उसका कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इस बार फ्री शिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो लोग को लास्ट ईयर मिला था फ्री शिप, वो लोग को भी लगभग साल 1.5 साल बाद पैसा वापस आया था। मतलब वो समझ भी सकते हैं कि हाँ फाइनेंस सेक्शन में मतलब लाइक एक साथ सबका फाइल होता है, पर लाइक ये है कि कम से कम 1-1.5 साल वेट करना पड़ेगा फ्री शिप के लिए। अब फ्री शिप भी है, हर साल नहीं मिलता है। उस समय प्रोटेस्ट हुआ था तो मिला था, अभी नौजवान बहुत ही न्यूट्रल बात कर रहे हैं और कोई पक्षपात वाली बात नहीं। जो अच्छा है वो अच्छा बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि लाइब्रेरी है, उसमें अच्छी किताबें हैं, सिस्टम में थोड़ा खामी है कि भाई संडे खुलता नहीं है या शाम को 5 बजे बंद हो जाता है ना। तो जो अच्छा है वो अच्छा बता रहे हैं और जो कमियां हैं वो कमियां बता रहे हैं। बिहार में तो क्या जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है सर, यहाँ पे झारखंड में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, ई कल्याण स्कॉलरशिप, वो भी सर बहुत सारे बच्चों को पूरा आया ही नहीं है। और आप एक चीज़ से देखिए कि जो ST SC स्टूडेंट्स हैं उनको सर अभी तक स्कॉलरशिप मिला है, वो लोग अभी तक इस चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मोराबादी में ही जो लोग हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर मोराबादी तक उन्होंने पैदल मार्च किया था। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी तक पैसा मिला ही नहीं सर SC SC के स्टूडेंट। स्कॉलरशिप एक बड़ा मुद्दा है जो कि हम क्योंकि प्रोटेस्ट में भी होकर आए हैं, तो जो स्कॉलरशिप है वो एक बड़ा मुद्दा है। नौजवान वहाँ भी बता रहे थे, अभी यूनिवर्सिटी आए हैं, यूनिवर्सिटी में भी बता रहे हैं। तो स्कॉलरशिप के विषय पर सरकार को ध्यान देना होगा। अच्छा, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ स्कॉलरशिप तो सेंट्रल के थ्रू आती होगी कि राज्य भी देता है? सेंट्रल के थ्रू आती है, बट वो है कि राज्य जो इफ़ अप्लीकेबल, मतलब जो राज्य वाले अपना जो छात्र अप्लीकेबल है उनके लिए है। बट चीज़ें क्या है कि जो केंद्र सरकार से जो फंड आती है वो भी वो लोग टाइम पे नहीं दे पाते। वो 2 साल 1 साल वो 1.5 साल, जैसे हमारे साथी ने बताया, वो खींच लेते हैं। तब तक तो बच्चे को डिग्री मिल जाएगा जब तक आप स्कॉलरशिप दोगे। तो वो चीज़ें हैं। सर बात ये कि स्कॉलरशिप का पैसा भी सर इतना कम आता है सर। 13,000 मेरा सर, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ सर, मेरा 13,000 रुपये स्कॉलरशिप है सर। 13,000 रुपये तो सर कितनी है आपकी? सर मेरी टोटल फीस है सर, मैं ये सेमेस्टर की सर 6,000, हॉस्टल और हॉस्टल के सर 6,000। आराम से बोलो, इतनी तेज बोलो, सुनने समझ में नहीं आ रहा मुझे। हॉस्टल के सर जो हॉस्टल फीस है वो 6,600 रुपये है, और मेस फीस अराउंड भी सर वो 6,000 के करीब ही हो जाता है। और जो हमारा सेमेस्टर फीस है वो हर महीने अलग अलग है, कभी 12,127 है या कभी 13,000 उस तरह का हो जाता है सर। अगर तीनों पैसों का अगर जोड़ भी दिया जाए तो टोटल अगर समझ लीजिए 25,000 रुपये मेरे हो जाते हैं। उसमें भी सर मुझे अभी 13,000 रुपये सर स्कॉलरशिप है। तो 13,000 रुपये सर स्कॉलरशिप में क्या करूँगा सर, आप ही बताओ सर। इतने कम पैसों में क्या होगा ना, इतने कम पैसों में सर ना मैं सेमेस्टर फीस को सर से भर सकता हूँ, ना मैं कुछ कर नहीं सकता। ये भी है, सरकार ने सर सारा पैसा तो सर मैया सम्मान योजना में लगा दिया है। ये सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सम्मान योजना वाली बात है, ये नौजवानों के दिमाग में तो घर कर गई है। उनको ये बात समझ में आ रही है कि ये जो पैसा दिया जा रहा है दरअसल ये वोट पॉलिटिक्स के लिए लिया जा रहा है। और उनको ये भी समझ में आ रहा है क्योंकि बजट अगर बड़ा मेजॉरिटी उस तरफ जाएगा तो ये एजुकेशन का बजट है और ये जाहिर सी बात है घटेगा। जो स्कॉलरशिप इनकी है उसका इंतजार घटेगा। जैसे इलेक्शन के टाइम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ पैसा ला देना, मैया सम्मान योजना, या जो मतलब ये 4,000 5,000 लोगों को दे देना, उससे नॉर्मली हमारे कंट्री में ऐसा है जो लोग कुछ पैसा के लिए या कुछ के लिए तुरंत वो पोलराइज हो जाते हैं तुरंत बहुत जल्दी। देश की सरकारों को, चाहे झारखंड की हो, चाहे देश के किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, इस बारे में विचार करना होगा कि वोट की राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए जो आप लोग कदम उठाते हैं, किसी भी पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब आज की तारीख में सभी फ्रीबीज देते हैं और इस फ्रीबीज का खामियाजा इन नौजवानों को उठाना पड़ता है जो कि इस देश का भविष्य है। आप अपनी वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में इनका नुकसान कर रहे हैं। इसका बात का ख्याल सभी को, नीति नियंताओं को, अफसरों को, जो सलाह देते हैं नेताओं को कि ये कर लो जीत जाओगे, उनको भी सोचना होगा। क्या लाइब्रेरी अंदर देख सकते हैं चल के? हैं? हाँ सब लोग मत आओ, 1-2 लोग आ जाओ। मतलब बैग्स रखे हुए, इसका मतलब बच्चे आते हैं पढ़ने यहाँ पर। कैसी होती है लाइब्रेरी में अंदर व्यवस्थाएं, कैसी हैं? आप लोग पढ़ते हो यहाँ पे? कैसी व्यवस्थाएं अंदर यहाँ लाइब्रेरी में? अच्छा, क्या अच्छा केरला की हो? हाँ, मतलब कि अंदर फैसिलिटीज कैसी हैं, बुक्स कैसी हैं? Library facilities are actually good here. Other than that, we doubt in all that. But library is really good. What are the other things you doubt? Like hostel facilities, hostel hygiene, and health things regarding mess and all. मेस फूड बहुत ख़राब है। Not good. हाइजीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाने के नाम पे सब बीमारी पड़ते रहते हैं। Basic drinking water facilities. In hostel also, in our academic building also, we don't have that much of facilities to have drinking water. And washroom also is very bad, not getting cleaned in
3-4 days. Yeah. Hygiene, water, food. These are not good here. Huh? But library is really good. Guys complaints? Yeah, we guys complain, but Very often. not getting. No solution. Yeah. हाँ? थोड़ी देर के समय के लिए चेंज होता है, फिर वापस से जैसा होता है वैसा सिस्टम हो जाता है फिर से। वो बिल्डिंग्स और हॉस्टल्स के ऊपर डिपेंड करता है सारा हाइजीन और साफ़ सफाई का चीज़ें। बिकॉज जैसे हम लोग का जो यूजी बॉयज़ हॉस्टल है वहाँ ऐसा कुछ ये नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए प्रॉपर सभी जगह वाटर फिल्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं। सारे एम्यूनिटीज़ जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, मेस फैसिलिटी जो है वो एक प्राइवेट वेंडर के थ्रू है मेस, तो हम लोग उनको फोर्स कर सकते हैं फ़िलहाल कि हाँ आप सही खाना बनाइए। बाकी खाना पीने का जो है प्राइवेट वेंडर का। हाँ, और दूसरा बात है नया टेंडर हो चुका है और हम लोग को एक्सपेक्टेड है कि 15 तारीख के बाद से नया मैच जो है यहाँ चालू हो जाएगा। तो आशा है अगला मैच अच्छा खाना बनाए वैसा। अभी तक ठीक नहीं मिल रहा था, अब आप कह रहे हो टेंडर चेंज हुआ है तो उससे आप लोग उम्मीद है कि शायद ठीक हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से कोशिश किया जाता है कि मतलब लाइक खाने का स्तर बढ़िया किया जाए, बट वो मेस वेंडर है वहाँ के स्टाफ वैसा मतलब लाइक क्या बोलिएगा, थोड़ा तो हर जगह रहता है। हाँ, इतना मैं बोल सकता हूँ कि एज़ कम्पेयर टू रांची के दूसरे जितने भी मेस है, दाल चावल बेसिक सब्जी यहाँ पर हमेशा अच्छा बना। हाँ, कीड़ा वगैरह निकल जाता है रेगुलरली, वो सब ये भाई बीच कह रहा अच्छा है, मैं कह रहा कीड़ा उड़ा कभी कभी निकल जाता है। पहले नहीं अच्छा था, अब नया मिला है, वहाँ हो सकता है अच्छा मिल जाए, पर अच्छा है। यू आर अ पॉजिटिव मैन। तुम्हें ऐसे उम्मीद है कि चीजें जो कमियां हैं वो ठीक होंगी, तुम्हें ठीक हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कमियाँ ठीक नहीं। तुम लोग को सवाल पूछते रहना होगा, कंप्लेंट करते रहना होगा। बात ये है ना कि हम लोग हमेशा अपोज करते भी है। एडमिन से लोग आते हैं, बात सुनते हैं, कुछ दिन तक ठीक चलता, फिर वापस से नहीं। उस पर एक चीज़ और है ना कि जो अभी FSSAI वाले आए थे, फूड डिपार्टमेंट वाले, तो उन्होंने छापा मारा तो उनका लाइसेंस वगैरह की भी दिक्कतें थी उसमें, फिर एक्सपायरी मसाले और चीज़ें थी, तो वो चीज़ एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। थोड़ा अंदर एक बार देख लूँ जाके कैसा है अंदर। अब सब लोग मत आओ वरना फिर रोका जाएगा। एक आध बच्चे जो बता सकते हैं वहाँ जाए। अच्छा, आ रहे हैं गार्ड, ओके ठीक है, परमिशन। बाकी जैसे बच्चों ने बताया कि यहाँ चीज़ें ठीक है, अगर नहीं भी जाने को अंदर मिलेगा तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। हमारा तो काम है भाई, जो जैसा है दिखा देना। अगर वो अलाउ करेंगे तो हम दिखा देंगे। सर अंदर एक बार जाके देख सकते हैं लाइब्रेरी कैसी है। बहुत लोग नहीं। हाँ, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है। कितने बच्चों का बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर सर? बस देखेंगे, दिखाएंगे। यहाँ अंदर का नहीं, वीडियो मत लीजिए। नहीं मतलब विदाउट परमिशन रजिस्ट्रार के हम नहीं दे सकते। अच्छा, अंदर अलाउ नहीं है ऐसा। वैसे कितने बच्चों को बैठने की व्यवस्था है यहाँ पे? लगभग 170 है। 170 बच्चों की। अच्छा, जब जैसे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि शाम को 5 बजे के बाद बंद हो जाती है, पर लाइब्रेरी की ज़रूरत तो रात तक रहती है ना। यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है ना। CCTV लगवाइए, गार्ड रखवा दिए। की बात नहीं है, यहाँ कैंपस बाउंड्री बनानी है। गांव वाला कोई घुस जाएगा सड़क पे, बच्ची को यदि छेड़ देगा, कौन जिम्मेवारी लेगा? 2023 से बनी ना यूनिवर्सिटी, तो अब 3 साल हो गए, तो 3 साल ये व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त नहीं थे? नहीं, इसलिए ऐसा है कि बीच में जो लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, वो स्टेट गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करके हमको देना था यूनिवर्सिटी को, तब यूनिवर्सिटी की बाउंड्री बनेगी। बाउंड्री बनी नहीं है। प्रॉब्लम कि स्टेट और सेंटर या यूनिवर्सिटी का जो आपस का विवाद है उसमें भुगत तो बच्चे रहे ना। अब आप समझिए कि इनको पढ़ना होगा भाई। बच्चों को ऐसा है, बच्चों को डिमांड होती है, सैटरडे को यूनिवर्सिटी बंद रहती है लेकिन मेरी लाइब्रेरी खुलती है। संडे नहीं खुलती? संडे नहीं खुलती। अब देखिए संडे वाली बात दूसरी, पर ये 5 बजे बंद हो जाना थोड़ा मुझे अटपटा लगा, क्योंकि बच्चे तो क्लास के बाद ही पढ़ेंगे। कितने बजे बंद होता है? 8 बजे इनका गेट बंद हो जाता है। सर लाइब्रेरी खुलेगा तो गेट में हम लोग खुलवा लेंगे ना, पहले लाइब्रेरी तो खुले। नहीं, आप कम से कम 8 बजे खोल दीजिए। देखिए, एक केस मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं उसको किसी भी सूरत में 5:30 के बाद नहीं खोलूँगा। रिजेक्ट मत होइए। एक एग्जाम्पल की वजह से आप कितने हजारों बच्चों को नुकसान करेंगे। पुलिस केस चल रहा है, बच्चों के साथ बच्चों को रिस्क में। उसके लिए सिक्योरिटी, CCTV कैमरास, ऑल्टरनेटिव फैसिलिटीज करिए ना। इस बिल्डिंग में हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, इस बिल्डिंग से बाहर निकलते ही सड़क पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते ना। ओपन है, ओपन स्पेस है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होते रहता है यहाँ। चलिए, अब सर की जाहिर सी बात है कि वो उनके कार्य क्षेत्र का मामला नहीं है, पर जो वो कहना चाह रहे हैं इसमें फिर मैं वही अपील करूंगा, जो स्टेट की सरकार है यहाँ की, हेमंत सोरेन की सरकार, उनको इस पे भाई अंदर ये कह रहे हैं हम संभाल लेंगे, पर जो बाहर की बात है रोड की, अगर उसके बाउंड्री का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, तो इसकी चिंता स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनको करनी चाहिए। बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए कोई अप्रिय घटना हुई भी है पास्ट में, तो उसकी वजह से या उसको एग्जाम्पल सेट करके इन बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए। अंदर जाहिर सी बात है कि वो कह रहे हैं परमिशन अलाउड नहीं, तो अंदर हम नहीं जा पाएंगे। बच्चे ने बाहर से जो बताया वो हम दिखा रहे हैं। अभी और कैंपस चलते हैं और जगह देखते हैं क्या है। जी बताओ।
like the most problem we are facing here is the timing of girls hostel. Even the PhD scholars, PG students and UG students, all girls have to get inside hostel before 6 p.m. Our class is getting over by 5, the labs are getting over by 5:30, and we don't have a time to just drink a tea or just chill outside. We just have to go inside. Even at home, we are like, we don't have this kind of restrictions in our home. We are studying in a central university, and we just have to run after everything to hostel. This is basically very big problem. And even if our parents are okay with staying outside after 6 p.m., we can't do that because the administration. You guys want? At least 8 p.m. is really needed for all of us. You guys complained? We guys have complained. They are not taking action on this. Nothing. Even the thing is, the PG students, the PhD students, they have works inside lab. They can't also just go to the hostel if it is a little late. They have to write application, have to call warden. Even we have to do that. We are studying in Central University, but this is the basic thing. We are not getting all that. अब इसमें क्या मुझे पता है, जिम्मेदारों से बात करेंगे, वो सिक्योरिटी इशू बताएं, तो सिक्योरिटी इशू ना है उसके लिए आप ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करिए। मगर ये कोई ये नहीं कह रही कि रात भर हमको बाहर रहने को दिया जाए। वो कह रही है 8 बजे तक कम से कम छूट मिले, 9 बजे तक छूट मिले, तो कम से कम हम क्लासेस के Outside. We are not seeing night outside. We just need time, a little time after classes. We just have to run after class. That is basically happening here. बच्चे बहुत ही बेसिक डिमांड्स कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, बाहर चलते हैं, बच्चे बहुत ही बेसिक डिमांड्स कर रहे हैं, और उस पर कम से कम जो यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है और जो राज्य का या सेंट्रल का जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। और जगह चलते हैं, तो लाइब्रेरी से निकल के थोड़ा कैंपस के दूसरे हिस्से में आ गए। ये साइंस कैंपस है, मान लीजिए साइंस ब्लॉक है, और बच्चे बता रहे हैं जो लाइटें लगी हैं सुंदर सुंदर सी, बड़ी बड़ी सी खंबे लगे हुए हैं, जलती नहीं है। क्यों नहीं जलती? क्योंकि रात में अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल ये पूरा अंधेरा हो जाता है, वो जलती नहीं है। इसके पीछे भी अब वो तो प्रशासन ही बताएंगे कि सिक्योरिटी रीजन है। सिक्योरिटी रीजन है, सिक्योरिटी में तो जलना चाहिए ना भाई। नहीं, वो वही बात है ना कि अपराधी तो अपराध करेंगे, तुम घर से क्यों निकल रहे हो? तो सर का ये कहना है कि भाई हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप हॉस्टल से मत निकलो, लाइब्रेरी नहीं खुलेगा। साइंस कैंपस की बिल्डिंग तो बाहर से अच्छी लग रही है यार। कोई साइंस कैंपस वाला है यहाँ पर? अंदर से भी है, पानी का व्यवस्था नहीं है, बाथरूम नीट एंड क्लीन नहीं है सर। मुझे लग रहा है कि सप्ताह में 1 दिन अगर साफ हो जाए तो बहुत है। तो बाथरूम और पानी ये मेन मुद्दा है। बाकी देखने में बिल्डिंग इमारतें बहुत अच्छी बनी है, बहुत खूबसूरत बनी है, और कैंपस तो आपका बड़ा सुंदर है। मतलब किसी भी और यूनिवर्सिटी का मुझे लगता है रस होगा देख के कि यार हमारी भी ऐसी होती। अच्छा, आज तो मौसम अच्छा है तो और लोग चलेंगे सर। पैसे वसूल होते हैं। मौसम बच्चे आ रहे हैं एडमिशन लेने, काउंसलिंग चल रहा है सर। तो जो भी बच्चे आते हैं वो पहले यही सब देख के झांसे में आते हैं, फिर यहाँ पे आके वास्तविकता से उनको परिचय होता है कि उनका वास्तविक उन्हें हुई है। जेंजी हो गया। हाँ सर। तो भाई ये है, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। ये लोग मुझको चाय पिलाने के लिए लाए हैं यहाँ पर, बड़े चाय पी लेते हैं। शानदार सा, ऐसा तो लग रहा है किसी गांव देहात के अंदर के बच्चों खेलने के लिए। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैदान है, और जैसे ये कटाक्ष करते हुए भाई बोल रहे हैं कि ये यहाँ का ईडन गार्डन है। ईडन गार्डन है ये, हमारे लिए ईडन गार्डन है। आप जो भी अहमदाबाद भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा स्टेडियम भी हम लोग के कैंपस में कहीं नहीं है, और हम लोग को मजबूरन यहाँ खेलना पड़ता है। खेल कूद के लिए यही ग्राउंड है। खेल कूद के लिए यही है। एक और ग्राउंड बिल्डिंग में है, वो वाली बिल्डिंग में है जो इससे थोड़ा बेटर है। वो बेटर नहीं है, बेटर नहीं है। मतलब खुला मैदान छोड़ दिया घास वाला, बीच पिच बना लो, थोड़ा सा करके खेल लो। मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर बैठने की व्यवस्था हो, या जो नेट्स वगैरह होते हैं वो हो, या फिर जो फुटबॉल के लिए लगा रहता है पोडियम वगैरह वो हो, वैसा नहीं है। पोडियम लगा हुआ है सर, बट लेकिन वहाँ फुटबॉल भी बहुत कम, बच्चे बहुत कम खेलते सर। वहाँ पे फुटबॉल का पोडियम लगा हुआ था, उसी मैदान में सर क्रिकेट भी होता है, फुटबॉल भी होता है सर। उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ जी सर। पूरा इंडिया में ये चलता है, प्रधानमंत्री द्वारा चलता है कि खेलो इंडिया, खेलो इंडिया। बहुत सारे इस पे मतलब फंड भी खर्चा किया जा रहा है, और आप देखिए कि हम लोग का ग्राउंड ऐसा है कि अगर हम लोग इस पे खेलने उतरे तो हमारा पैर निश्चित है कि टूट जाएगा, क्योंकि ये समतल नहीं है। यहाँ पे है सर, ईंट है, कांटे हैं, ये सब है, बाकी फैसिलिटी कुछ नहीं है। ईंट है, कांटे हैं। तो ठीक बात नहीं भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो कम से कम खेल कूद की तो एक अच्छा ग्राउंड तो ये लोग जैसा बोल रहे हैं डिजर्व करते हैं। चलिए अब चाय पीने चलते हैं, फिर बात होगी। इतना शानदार मौसम है और चाय ना पिए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चाय पे चर्चा भी कर लेते हैं थोड़ी सी। बहुत सारे मुद्दे इन लोगों के बाकी है, तो हमने कहा वहाँ चाय पीते पीते पूछ लिया जाएगा
क्या मुद्दा तुम्हारा बता रहे थे? सर मेरा नाम तनिष्क है सर। मेरे बड़े भाई भी सर मेरे बड़े भाई ने सर 3 बार जेपीएससी का एग्जाम लिखा है और तीनों बार सर पेपर लीक हो गया है सर। आज हालांकि मेरे बड़े भाई जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलूँगा, प्रोटेस्ट में नहीं है, लेकिन सर आप ही बताइए सर, ये सरकार की सर बहुत बड़ी गलती है कि सर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर वहाँ पे। और मैं सर, मेरा सवाल हेमंत सोरेन जी से है कि आप अपने पिताजी की प्रतिमा बनवा रहे हो नेमरा गाँव में, लेकिन आप एक बार भी बच्चोों को देखने नहीं आए कि वो बच्चे कैसे हैं, भूखे पे प्यासे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या एक बार भी संवाद किया है उन बच्चों से? कितने लोगों का लाइफ बिगड़ सर। मेरे बड़े भाई 30-32 के हो चुके हैं सर। बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनको मतलब लाइक, मैं झूठ नहीं बोला, सुसाइडल थॉट्स भी आता है सर उन्हें कि अगर कभी भी मान लो आए तो तुम छोटे भाई ज़रूर हो, पर बड़े भाई से बात करते रहा करो, है ना। परिवार से भी कहना है कि उनसे बात करते रहें, क्योंकि झारखंड या देश के तमाम उन परिवारों को ये समझना होगा कि हर बार गलती आपके बच्चे की नहीं है, कई बार गलती सरकार की और सिस्टम की होती है। प्लीज़ उनको दोष ना दें, उनको मौका दें और उनको मजबूत बनाए रखने में, उनका मनोबल ऊंचा करने में आपका एक बड़ा रोल है। तो प्लीज़ बच्चों को प्रेम से रखें और उनकी तकलीफ समझें। मैं मानता हूँ कि इसमें कई जो वो वाले बच्चे होते हैं बहानेबाज, उनका फ़ायदा भी होगा, पर ठीक है, पर कोई वही है ना कि गेहूँ चक्कर में घुन ना पिसे। कई बार तो ऐसा सर, कई बार ऐसा हुआ है कि आप इलेक्शन के टाइम, अभी जो 2024 में इलेक्शन हुआ सर, सरकार मैया सम्मान योजना के नाम पे इतने पैसे बांट रही है। अभी भी सर बहुत लोगों को मैया सम्मान की योजना पे बहुत सारे पैसे आते हैं, सरकार उन लोगों के उस चीज़ के लिए पैसा। लेकिन सर आप एक ही बात बताइए, जो कि ओबीसी है, एसटी स्टूडेंट है, स्कॉलरशिप इतना कम किया। बहुत सर मेरे ये चाईबासा में, चाईबासा तो नहीं, झारखंड चाईबासा से हूँ, वहीं पे इतने कई सारे बच्चे हैं जो कि सर अपना स्कूल छोड़ दिए इस वजह से, क्योंकि अपना फीस पेमेंट नहीं कर पा रहे सर। स्कूल और कॉलेज में भी बहुत सारे बच्चे, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। और जहाँ तक बात बताया सर जेपीएससी का, सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आप बात क्यों नहीं करना चाह रही, कि आप डर रहे हो, इतने युवा लोग से डर रहे हो। कई ऐसे लोग जिनका सर लास्ट ईयर भी होगा, आप तो वहाँ गए थे, आपको ये चीज़ मालूम है, किसी का जेपीएससी का सर लास्ट ईयर। बहुत लंबा इंतज़ार वहाँ पे लड़कों का है, 10-10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं नौकरियों का। नौकरी आ भी रही बहुत लिमिटेड संख्या में, तो उसमें भी गड़बड़ी हो जा रही है, झोल हो जा रहा है। तो आप समझिए कि उनके मन की पीड़ा क्या हो रही है कि छोटा भाई है, इसने भी तैयारी नहीं की, अभी पढ़ाई कर रहा है, और इसके मन की पीड़ा है अपने बड़े भाई को लेकर कि वो क्या झेल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब उन पर दबाव आता है तो तुम पे एक्स्ट्रा दबाव आता है। मुझ पर भी सर दबाव आता है सर, क्योंकि वो बड़े, उनका सर अभी तक जॉब नहीं हुआ है। तो सर एक प्रेशर मेरे पर भी रहता है कि मैं भी कुछ अच्छा करके जल्दी से जॉब करूं। लेकिन सर एक अपना बड़े भाई को सर ऐसा हौसला खोता होता है कि मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा ना सर। वो इतना सर 32-33 साल उनकी उम्र हो चुकी है, एक उनको भी एक लगता है कि माँ बाप की नज़र में मेरी इज्जत गिर रही है। तो ये हर बच्चे को लगता है। तुम भी हिम्मत रखना, और बड़े भाई से भी कहना, हमारी तरफ से भी कहना कि हिम्मत बनाए रखे, आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। पर वही है, सिस्टम का क्या करें, वो कैसे सुधरेगा। मगर नौजवान ठाने, दिल्ली में भी अभी जीते हैं, मुझे लगता है झारखंड के नौजवान भी जीतेंगे। और ये जो एजुकेशन रिफॉर्म की और सिस्टम में बदलाव की बात है, वो भी इनके हाथ आएगा, मुझे पूरा यकीन है। क्या और क्या चल रहा है भाई यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा सर अभी ये है कि अभी तो बारिश हो रहा है, तो हम लोग गर्ल्स हॉस्टल की तरफ नहीं जा सकते हैं। वहाँ गर्ल्स हॉस्टल के पीछे ही एक शमशान घाट है। आप बिलीव कीजिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, गर्ल्स हॉस्टल के पीछे लाशें जलाई जा रही हैं। ये एक मतलब कि कितना वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं। अब मैं लड़का हूँ, अब लोग बोलेंगे कि आपके गर्लफ्रेंड को दिक्कत हो रहा होगा। नहीं भाई, मैं सिंगल आदमी हूँ और नहीं, लड़कियाँ को दिक्कत। पहले तो भाई तुमको मैं ये बोलूँगा कि कुछ करो। ये लड़के भी कह रहे होंगे, जो देख रहे होंगे कि भैया यू कैन डू इट। वो ठीक है, वो मुद्दा इसलिए तो नहीं उठा रहे कहीं कि वहाँ लड़कियाँ खुश हो जाएं। नहीं, हम मुद्दा इसीलिए उठा रहे हैं कि हमारे क्लास की जो लड़कियां हैं वो भी हमेशा बोलती हैं कि हम लोग रात में कभी कभी बहुत डर जाते हैं, क्योंकि पीछे शमशान घाट है। और इसके अलावा एक मुद्दा है, अभी हम लोग ग्रीन बिल्डिंग नहीं जा सकते, मतलब स्कूल बिल्डिंग, वहाँ हम लोग का डिपार्टमेंट है। वहाँ एक हम ही लोग का नहीं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके पास क्लासेज की कमी है। आप सोचिए कि कैसे क्लासेस कमी। आप सोचिए कि अभी जो सेशन अभी चल रहा है, हम लोग 24 के हैं, एक बैच 24 का, एक बैच 25 का, एक बैच अभी जो 26 आएंगे, और उसके बाद उसके पहले 24 के बैच पीएचडी स्कॉलर्स, इतने मतलब 5 से 6 बैच हो गए। और क्लासरूम कितना है हम लोग के पास? मात्र 2। अब 6 बैच का क्लास एक साथ पे शेड्यूल भी है, और 2 क्लासेज में वो कैसे पॉसिबल है? और ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का बात नहीं है, ये लगभग डिपार्टमेंट का। बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, बहुत डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, उसके बाद भी उसके पीछे कारण है ना कि विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए 2 क्लासेज, प्रोफेसर को रहने के लिए 3 क्लासेस। अच्छा, हाँ, 3 कमरे, तो बिल्डिंग दिखेंगे ना अंदर में। क्या मैं बता ही रहा था, मैंने तो तंज बोला था कि इस पूरी यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा ब्लॉक जो दिख रहा है एडमिन ब्लॉक ही दिख रहा है। जी सर।
जो प्रोफेसर है उनका क्लास क्लैश होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पीजी फर्स्ट वो अगर जब पीजी फर्स्ट ईयर की क्लास लेते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो 5th सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर के जो बच्चे होते हैं उनको भी उसी समय उनका क्लास रह पाता है। तो उस समय क्या होता है कि वो बच्चे क्लास के बाहर ही रहते हैं, उनका क्लास उस समय हो नहीं पाता, तो किसी और टाइम में टीचर्स लोग को यहाँ मैनेज करना पड़ता है। जैसे आप लोग क्लासेस की दिक्कत बता रहे हैं, स्कॉलरशिप की बताई, लाइब्रेरी में कुछ बताई, तो आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते? आप लोग अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराते? प्रोटेस्ट जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोटेस्ट का बात है कि जो विद्यार्थी प्रोटेस्ट किया जाता है उन्हें चिन्हित करके और उन्हें रेस्टिकेट कर दिया जाता है कि भाई आप फलाने जगह पे क्यों गए। क्या बात कर रहे हो? हाँ ये सच्चाई है। बिल्कुल सब लोग पहले एड्रेस करो, भाई साहब ना होगी आदमी क्या कि इनके कोई खुन्नस है इसलिए बोल रहे हैं। नहीं खुन्नस नहीं, बाकायदा ये उस समय जब हम लोग 2025 में धरना प्रदर्शन किए हैं वो नेशनल टाइम पे वो कवरेज हुआ कि लोगों ने विद्यार्थी ने किया और उससे चिढ़ होके इन लोगों ने ऐसा रूल बना दिया कि आप प्रदर्शन कर ही नहीं सकते। तो फिर क्या करते हो आप लोग मान लो को शिकायत तो क्या करते हो? रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि हमारे मेंटर तय किए गए हैं। अगर हमको हॉस्टल में खाना खराब मिल रहा है हम मेंटर के पास जाएंगे। अगर मेंटर से सॉल्व नहीं होता है हम अपने विभाग मतलब कि HOD सर के पास जाएंगे। HOD सर वहाँ से हमको परमिशन देंगे कि ठीक है भैया अब आप ऑफिशियल के पास जा सकते हैं। वहाँ पे भी हम लोग बात यह है कि अमूमन जब कोई भी समस्या हम लोग गिना रहे हैं, हाई फीस है, लाइब्रेरी बंद है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हर विद्यालय में चुनाव होते हैं, यहाँ पे चुनाव होता नहीं है। यूनिवर्सिटी में कोई भी स्टूडेंट विंग नहीं है जो छात्र की तरफ से प्रतिनिधित्व कर सके। सिस्टम से हम लोग क्या ही शिकायत करेंगे? एप्लीकेशन लिखेंगे वो नकार देते, हम लोग क्या कर सकते हैं? सदा अगर यहाँ पे इलेक्शन होता तो छात्र का प्रतिनिधित्व करता, वो हमारी बात रखते जाकर, हम लोग धरना करते तो हमको विजन करता वो। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। JNU में इलेक्शन होता है, पटना यूनिवर्सिटी में कवर किए थे, वहाँ पे इलेक्शन होता है, BC में होता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है। दैट्स व्हाई दिस ऑल प्रॉब्लम्स अकर। सो दिस इज थिंग्स व्हिच वी हैव टू नोटिफाइड एंड दिस इज मिस्टेक। चाय पे चर्चा हो रही है तो राजनीतिक बात होंगी। हम लोग छात्र हैं सर, यहाँ पे ये जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, ये 100% सही बात है सर। यहाँ पे अगर आप पॉलिटिकल वे में देख रहे हैं, हम लोग मास कॉम के स्टूडेंट हैं, माइनर में पॉलिटिकल साइंस है सर, तो हम लोग उस हिसाब से तो यहाँ ABVP अभी नया आया है, ज्वाइन हो रहा है, लेकिन छात्र संघ का कोई आवाज़ नहीं है, छात्रों का आवाज़ नहीं है। पिछले 10 दिन से हमारे हॉस्टल में पूरा लॉक रहता है सर, पूरा हॉस्टल लॉक रहता है। ठीक, एक मेस के ऊपर का छत बचा था, मुझे लग रहा है कि 300 स्क्वायर फीट में, जहां रात को बच्चे टहलते थे, घर पे बात कर रहे हैं कॉलेज लाइफ में सर, तो उसको भी 10 दिन से बंद कर दिया गया है, उसका कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आवाज़ उठाने का मतलब ये है कि आप सस्पेंशन लीजिए, रेस्ट्रिकेट हो जाइए, ये है। और अगर पॉलिटिकल वे में देखा जाए तो केवल ABVP है। ठीक, वो भी अभी ABVP वाले कुछ करते नहीं, सक्रिय नहीं है ना सर, वो उसका बैनर है। वैसे अगर अनऑफिशियल देखा जाए तो आधा एडमिन और आधा जो स्टूडेंट है वो ABVP है, लेकिन सक्रिय कोई नहीं है, कोई अपना चेहरा सामने नहीं ला रहा है। यही देन है कि आज केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में जो समस्याएं आ रही हैं, वो चाहे लड़कियों की सुरक्षा की समस्याएं हो, खाने की दिक्कतें हो, पानी की दिक्कतें हो, क्लास की दिक्कतें हो। सर इतना भी नहीं है कि अभी आप दिल्ली में देख के आए हैं सर, इतना भी नहीं है कि हम लोग 150 लोग शांतिपूर्वक अगर मांग उठाएं तो एडमिन मांग नहीं देगा, आज नहीं तो कल देगा ही देगा सर, लेकिन वो जो चेहरा है वो बनने में डर लग रहा है सर। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। एडमिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एडमिन में कुछ है सर, अच्छे लोग भी, ऐसा नहीं कह रहे मैं बहुत खराब लोग हैं, सब जगह होता है। एडमिन में सर प्रॉब्लम है कि आप किसी भी चीज़ को लेके जाओ वो अपने आप को वाइस चांसलर समझते हैं, वही एक लगता है कि सर वही वाइस चांसलर है, उनका चाहे एटीट्यूड है या उनका चाहे मतलब बात करने का तरीका स्टूडेंट्स है, तो एक बहुत खराब वे में है सर, बहुत खराब है, वो स्टूडेंट है नहीं। वही आदत होता है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, कहीं भी चले जाओ उनका वही होता है कि उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनसे ऊपर कोई नहीं है और उनसे बड़ा कोई नहीं है। मगर होता क्या है ना, अगर तुम लोग हिम्मत से लगातार बुलेट थ्योरी होती ना, लगातार सवाल पूछते रहो लगातार, तो आज नहीं तो कल उनका ये भ्रम टूटेगा कि वो राजा है, वो राजा नहीं है, वो नौकर है। तो इसका एहसास दिलाने का काम आप नौजवानों का ही, इस देश की जनता का है। आप लोग लगातार करते रहोगे। अब इस देश के नौजवानों में दिख रहा है ना कि सवाल पूछ रहे हैं, दिल्ली में पूछा, झारखंड में पूछा और तमाम प्रदेशों में पूछ रहे हैं, बल्कि जो स्कूल बच्चे जा रहे हैं उनके तक के वीडियोज़ आ रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। तो ये अच्छी शुरुआत है मैं तो कहूँगा। और धीमे धीमे जब आप लोग लगातार सवाल पूछोगे तो उनको आज नहीं तो कल ये एहसास हो जाएगा कि वो आपसे नहीं है, मतलब आप उनसे नहीं हो, वो आपसे हैं, है ना, ये हो जाएगा सर। तो सर वो क्या है ना कि देखिए, जैसे सारे लोगों ने बताया और चीज़ें बताई, विश्वविद्यालय क्या है कि यहाँ बस प्रोफेसरों का फ़ायदा है,
ये फंड निकालेंगे, विदेश यात्रा करके आएंगे, रिसर्च कुछ नहीं करेंगे सर। आप तुम लोग खुन्नस तो नहीं निकाल रहे हो ना? सच्चाई है, सच्चाई है, ये सच्चाई क्या नंबर कम मिल रहे हैं? नो 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 नो, दिस इज ट्रू। मैं बताता हूँ ना, डिपार्टमेंट का है। हाँ, सारे डिपार्टमेंट का मैं बताता हूँ सर। मैं बताता हूँ ना कि आपने बोला कि विश्वविद्यालय छात्रों से चलता है और प्रोफेसरों से चल दोनों का, बट इसमें फायदा क्या है? केवल प्रोफेसरों का है। यहाँ पे हमने क्या किया कि किसी भी विश्वविद्यालय का रैंकिंग हम देखें, नारे रैंकिंग हो गया, कहीं कोई भी रैंकिंग हुआ, वो पीजी से होता है, पीएचडी से होता है, वो रिसर्च पेपर से होता है। हम लोगों ने पीजी ही बंद कर दिया कि हम पीजी की पढ़ाई नहीं करवाएंगे, पीजी का पढ़ाई हम करवाएंगे नहीं। हमने क्या कर दिया, प्रोफेसरों का एक फंड रिलीज कर दिया कि भैया चलिए अफ्रीका जाके घूम के आइए ना, देखिए वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। और वो बाहर जाना कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रोफेसर बाहर जा रहे हैं और वहां से लाकर कुछ नई चीज आप लोगों को बता रहे हैं, बताते हैं? बता ही नहीं रहे। अरे तो कोई फोटो रील आती है उनकी, उसको देख के मोटिवेशन तो आता होगा। शुभकामनाएं देते हैं। जैसे कि अभी एक छात्र हमारे गए थे, पीएचडी स्कॉलर थे, वो युवा संसद में गए, खूब इन्होंने ट्विटर पे पर्चा काटा कि हमने परचम लहरा दिया कि भाई हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से छात्र युवा में गए हैं, मंडपम में गए हैं, वो आवाज़ उठाएंगे और यहाँ आवाज़ उठाते हैं, रस्टिकेट कर देते हैं भैया। तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, क्या बात है? I have one point to make that in our campus there is no Wi-Fi. So like it's a very big university. सब एक साथ ना बोलो यार, इतनी मुश्किल तो भाई बोला है। It's a very big university. It's a central university, and there is no Wi-Fi facility here. Not even in the classrooms, and also the hostels don't have the Wi-Fi. They have Wi-Fi, but only 4. I created this map like 2 years ago, but no actions have been taken. क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? I'm in electrical engineering department. Where are you from? I'm from Siliguri, West Bengal. This is the map. Speak Hindi? Yeah, I speak Hindi. Okay. मतलब मैंने ये एक मैप बनाया था जिसमें कि मैंने टेक्निकल सेल में जाके बहुत बार बोला है कि इस मैप के हिसाब से अगर हम लोग को वाईफाई का अगर एक्सेस मिल जाए तो फिर सब लोग को कवरेज वगैरह हो जाएगा। मतलब इतना इस देश का नौजवान कितना इनोवेटिव है कि वो सिर्फ शिकायत लेके नहीं जा रहा है, वो सॉल्यूशन भी लेके जा रहा है कि सॉल्यूशन क्या है। और उसके बाद भी अगर नहीं कर पा रहे हो आप लोग, भैया प्रशासन जो यहाँ का है तो कितने नकारे हो आप लोग, ये लिख लो कहीं, नकारा प्रशासन, ये लिख लेना चाहिए इतने बड़े सुझाव के बाद। सिग्नेचर भी किया हुआ है, सिग्नेचर भी है, DSW का सिग्नेचर, साइन में सब है इसमें, तब भी इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। हाँ, अप्रूव्ड है, फिर भी कुछ नहीं किया गया। और इसमें अभी तक जो है ना, जो पूरे हॉस्टल में पूरा जितना भी हो, गर्ल्स हॉस्टल, पीजी हॉस्टल, गर्ल्स पीजी हॉस्टल, यूजी बॉयज हॉस्टल, जितना भी है, सारे हॉस्टल में बस लिमिटेड अमाउंट ऑफ राउटर्स लगाए गए, जिससे कि स्टूडेंट्स के बीच में ना फाइटिंग हो जाता है कि किसको मिलेगा। अभी सिर्फ 3 रूम में वाईफाई का फैसिलिटी आता है, क्लासरूम में एक क्लासरूम में नहीं है वाईफाई, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है कि वाईफाई, इंटरनेट और इंटरनेट से रिलेटेड, जो कि जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर्स चाहिए होता है, कि जैसे हम लोग का मैटलैब हो गया, फिर सिमुलिंक, ये सब बहुत कुछ सॉफ्टवेयर्स होता है जो कि एकेडमिक बेसिस पे होता है, ये कॉलेज को प्रोवाइड करना चाहिए, कॉलेज कुछ प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे आप भविष्य की बात कर लें, नौकरी की, तो स्टार्टअप्स का माहौल है देश में, इनोवेशन का है, एआई का माहौल है, दुनिया एआई की तरफ बढ़ रही है, तो जो नई चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें तो दुनिया में जुड़ रही हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो ये बताओ उसको लेकर क्या माहौल है यहाँ पर? होती बात, वैसे टीचर्स हैं जो उस पर बात करें, क्योंकि भाई आने वाले वक्त में लोग कह रहे हैं नौकरियां बड़ी सीमित होंगी और वो उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो टेक्निकली साउंड होंगे। तो क्या उस तरह का एनवायरनमेंट कैसा है पढ़ाई लिखाई के अलावा? एक तो होता है कोर्स पढ़ा दिया, एक होता है थोड़ा इनोवेशन की बात, थोड़ा आगे की बात, फ्यूचर की बात, वैसा माहौल है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा तो वैसा कुछ नहीं है कि क्योंकि इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे बहुत पुराना नहीं है, रिसेंटली मतलब 4-5 साल आई थिंक हम लोग का शायद कितना, कौन सा बैच है ये, 3rd या 4th बैच है ना, तो इंजीनियरिंग बहुत पहले स्टार्ट नहीं हुआ है, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो अभी उतना बहुत कुछ डेवलप नहीं है कि रिसर्च को लेकर के या कुछ भी वैसा चीज़, वो सब चीज़ों को लेकर के, और प्लेसमेंट वाइज भी उतना कुछ खास नहीं है वहाँ पे तो प्रोफेसर्स ही सजेस्ट करते हैं कि प्लेसमेंट के बजाय यहाँ पे तुम्हें गेट का तैयारी करना चाहिए, फिर कुछ भी ऐसा हाई स्टडीज़ के लिए तैयारी करो, प्लेसमेंट सिनेरियो उतना कुछ खास नहीं है, अच्छा नहीं है उस टाइप का। सर मैं अगर बात करूँ मास कम्युनिकेशन का, मैं मास कम्युनिकेशन में 3rd ईयर का छात्र हूँ, तो मास कम्युनिकेशन का भी थोड़ा बहुत प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है। तो यहाँ पे आप यूजी कर ले रहे हो, मास्टर्स कर ले रहे हो, फिर भी कोई प्लेसमेंट नहीं है, फिर भी आपको भटकना पड़ेगा। अब अगर आप IMC नहीं हो तो यू हैव नो चांसेस टू गेट प्लेस्ड फ्रॉम एनी सच यूनिवर्सिटीज़। तो ये चीज़ यहाँ पे दिक्कत है। मैं 1 साल पॉलिटिकल साइंस ड्रॉप आउट हूँ, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं कोई नॉर्मल कोर्स नहीं करूँगा, मैं जाकर मास्टर्स किसी प्रोफेशनल कोर्स में करूँगा। तो मैं इस सोच कर यहाँ पे आया कि ताकि मेरा प्लेसमेंट हो जाता कि एक बैकअप रहे, बिकॉज इन दिस सच एरा इतना हाई कंपटीशन है, अब कहाँ जाओगे, देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे, पेपर लीक हो जा रहा है, व्हाट डू। तो ये चीज़ है यहाँ पे मिसिंग है।
मैं ये कहना चाहूँगा जो मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट है। चाहे आगे चलिए भाई, चाय आ गई है, वार्तालाप को समाप्त करते हैं। कोई आप लोग की शिकायत रह गई हो तो बता दो भाई, या कोई सुझाव कुछ भी। शिकायत हम लोग चाय पी के कर सकते हैं या फिर अच्छा अगर थक गए हैं। मेरी शर्ट पीछे से भीग चुकी है। एक्चुअली बात है ना, यहाँ प्लेसमेंट का बात चल रहा था। अगर यहाँ प्लेसमेंट देखा जाए तो कुछ डिपार्टमेंट का ही होता है, गिना चुना डिपार्टमेंट, जैसे कि लैंग्वेज का यहाँ डिपार्टमेंट है DFEL करके, ठीक है। वहाँ पर चाइनीज़ कोरियन का पढ़ाई किया जाता है, तिब्बतियन का पढ़ाया जाता है, उस समय प्लेसमेंट होता है, मैनेजमेंट में प्लेसमेंट होता है। तो लैंग्वेज का ही अगर हम डिपार्टमेंट का नाम बात ले ले तो यहाँ पर DFEL के कुछ स्टूडेंट कुछ दिन पहले ही प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कोरियन के थे वो लोग, कि वो लोग के पास एक ही क्लासरूम है, ठीक है। एक क्लासरूम में कम से कम 3 से 4 बैच, और PG वगैरह तो है नहीं, तो 3 से 4 बैच एक ही क्लासरूम में चलता है। वो लोग डिमांड कर रहे थे हमें क्लासरूम बढ़ाया जाए। तो अगर आप सोचिए जिस डिपार्टमेंट से यहाँ प्लेसमेंट मिलता है, जिस डिपार्टमेंट से के वजह से यहाँ का CUJ का नाम होता है कि यहाँ के बच्चे प्लेस होते हैं, अच्छे अच्छे जगह जाते हैं, उसी डिपार्टमेंट को अगर एक क्लासरूम दिया जा रहा है तो समझिए बाकी का हालत क्या होगा। ऑडिटोरियम वाला क्या बता रहे थे आप लोग, क्या है? ऑडिटोरियम का ये है कि सर ऑडिटोरियम का एक्सेस किसी के पास नहीं है। अगर VC सर का कोई अपना प्रोग्राम हुआ या एडमिन का कोई अपना प्रोग्राम हुआ तो वो करवाएंगे। बच्चे जो हैं वो अपना फ्रेशर पार्टी या जो भी फेयरवेल पार्टी हुआ, हम लोग को फ्रेशर पार्टी के लिए ऑडिटोरियम चाहिए। सर एक अगर डिमांड रखो तो ठीक रखो यार, ऐसे मत करो। इस चीज़ का भी हम बताते हैं आपको रियलिटी। यहाँ लास्ट ईयर ही हम लोग ने मिलकर यहाँ बिहार दिवस का ऑर्गेनाइज करवाया था। इसी साल फिर बिहार दिवस के जस्ट बाद उत्कल दिवस आता है, बच्चों ने उत्कल दिवस ही मनाया था, तो परमिशन ऑफिशियली मिल जाता है। परमिशन लेने गया था सर, 2 दिन पूरा एडमिन घूमा हूँ सर, ठीक। 2 से 3 दिन भैया भी साथ में ही थे लेकिन शायद भूल गए हो। 3 दिन मैं घूमा हूँ। 3 दिन घूमने के बाद से लास्ट टाइम पे ऑडिटोरियम मिला है। संडे को था, सैटरडे नाइट को हम लोगों को ऑडिटोरियम जाके मिला है और बहुत खुश थे हम लोग, ठीक। चलिए आप सब खुश रहिए और सवाल पूछते रहिए, मैं यही उम्मीद रखूंगा। और मिलता है, कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा ना बात है। ऑडिटोरियम मिलता है, बट हाँ अगर आप बोलोगे हर्षोल्लास का हमको किसी भी चीज़ के लिए ऑडिटोरियम, तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है और यूनिवर्सिटी का सारे अब भाई मेरी चाय ठंडी हो रही है, नौजवानों को भी चिंता है मेरी चाय की, तो चाय पीते हैं। बाकी हम जहाँ भी जाएंगे, जिस भी प्रदेश में जाएंगे, कोशिश करेंगे यूं ही जो भी मुद्दे हैं ज्वलंत, चाहे किसी भी नौजवान के हों, यूनिवर्सिटी आना हो, प्रोटेस्ट में जाना हो, ऐसे दिखाते रहेंगे। बाकी हम उम्मीद करेंगे कि ये जो हमारी बातचीत है ये जिम्मेदारों तक पहुँचे। यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक बड़ा एरिया है जहाँ हमको जाने की परमिशन नहीं मिली, जाहिर सी बात सब जगह गार्ड्स हैं, बड़ी किलाबंदी भाई यहाँ पे, तो हमको नहीं जाने को मिला। तो जितना हम घूम पाए, इतना बाहर से बच्चों से बात करते दिखा बता पाए, वो कोशिश हमने की। शिकायतें ढेर सारी हैं, सुझाव भी ढेर सारे हैं और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ खराबी है। तो हम अपना काम करते रहेंगे, जो जैसा दिखाते रहेंगे। न्यूज़ पिंच आप देखते रहिए, कोई सुझाव तो वो भी बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, कैमरे के पीछे मेरे मेहनती साथी सत्यम है। शुक्रिया।